नमस्ते, गुड इवनिंग। हमेशा की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आई हूँ आप सबके सामने। आज हम बात करेंगे मेडिकल सोशल वर्क पोस्ट के लिए और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ओपन है फॉर द सोशल वर्कर। चलिए डिटेल में समझते हैं। आगे समझने से पहले आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ख़ासकर आप जुड़े हैं सोशल वर्क से, तो डेफिनेटली आपको ये चैनल देखना चाहिए। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का नाम है मेडिकल सोशल वर्क और यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन है वो है 1। यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व है और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमए इन सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू विथ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए एमए इन सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू, यानी कि एमए हो या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, दोनों में से अगर कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट आपका स्पेशलाइजेशन है वो होना चाहिए मेडिकल सोशल वर्क से। साथ ही यहाँ पे आपके पास कम से कम 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में, खासकर हॉस्पिटल में, जिसमें कम से कम जो लिमिट है हॉस्पिटल का वो 500 बेड लाइन वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह का हेल्थ एजेंसी हो सकता है, किसी भी तरह का जो हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी हॉस्पिटल हो, लाइक आपका जो काम करता हो पब्लिक हेल्थ सर्विस पे या फिर मेडिकल हेल्थ सर्विस पे। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपका कम से कम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो बात हो गई जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लें कि क्या कुछ है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, उसको देख लें। एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग इन द ब्लड सेंटर कलेक्शन ब्लड एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द ऑफिस एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपके पास एमएसडब्ल्यू साथ में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है किसी भी हेल्थ सेक्टर में या हॉस्पिटल में जिसमें 500 बेड है, तो आप इस पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। बट उनको प्रेफरेंस मिलेगा जो खासकर ब्लड सेंटर में काम किए हुए, खासकर उसमें काउंसलिंग के रूप में, जिन्होंने ब्लड सेंटर में फील्ड काउंसलिंग के रूप में अगर काम किया है काउंसलर के रूप में, तो वो इनका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होगा। और साथ में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर हैंड भी आना चाहिए, यानी कि हैंड्स ऑन कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आपको कंप्यूटर पे जो स्प्रेडशीट बनता है या फिर प्रेजेंटेशन वो सब बनाने आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो मंथली सैलरी है वो आपको मिलेगा 44,900, यानी कि 45,000 का ये जॉब है। और इसके लिए मिनिमम नहीं, अपर एज लिमिट यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। पीरियड होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है, 1 साल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा, फिर सेटिस्फैक्ट्री होने पे एक्सटेंड हो सकता है। अब बात करें यहाँ पे जो दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू नेचर का ये जॉब है। चलिए थोड़ा नोट्स को देख लेते हैं। एज एंड ऑल अदर क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द एबव वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन एंड द डायरेक्टर एम्स reserve the right to vary the vacancy including reserved vacancy as per the Government of India rule and circulation requirement. The reservation will be followed as per Government of India rules. यानी कि ये जो वैकेंसी है ये टोटली वॉक इन इंटरव्यू नेचर का है और यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग डायरेक्टर के पास इतना उनके पास राइट है कि ही कैन और सी कैन चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी और एनी अदर थिंग्स रिलेटेड विद द वैकेंसी। सो शेड्यूल देख ले थोड़ा सा कब है ये जो वैकेंसी है मेडिकल सोशल वर्क की, ये पूरी तरह से वाकई इंटरव्यू बेस पे जॉब है। और यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू है वो है आपको 5/1/2023 यानी कि 5 जनवरी 2023। और जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 8:30 होगा। और यहाँ पे फुल एड्रेस दिया गया है कि आपको कहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करनी है, ये पूरा एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस को ध्यान से देख लीजिए और यहीं जाके आपको 5 जनवरी 2023 8:30 AM को वहाँ पे पहुँच जाना है। दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा प्रक्रिया दिया गया है। प्रक्रिया ये दिया गया है कि आपको इसके जो वेबसाइट है उस पर जाना है, वहाँ जाके आपको क्या करनी है, आपको ये एम्स का जो वेबसाइट है इस पे जाके आपको डाउनलोड करना है फॉर्म को, और उसको फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको ड्यूली साइन करके कैंडिडेट को फिलअप, और एक गूगल फॉर्म है इसके थ्रू जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। तो ये पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का।
एंड आपको जो ड्यूली फिल्ड जो असाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिजर्व करके रखना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको बाद में जमा करना होगा विद द ऑल सेट्स ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर all testimonials like degree, certificate, mark sheet, age proof, caste certificate, person with disability certificate and any other things which are required for this post. The reservation for EWS, OBC, SC, ST candidate is as per central government rules and the 4% for person with disability candidate. This is the horizontal basis reservation and for OBC these all are condition are given. So आप इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो इसके लिए 1000 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जो कि आप NEFT कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से। और यहाँ पे ये जो आप पेमेंट करेंगे फ़ी का ये पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल नेचर का होगा। एंड द नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल्सो IFSC कोड यहाँ पे दिया गया है। इसके थ्रू आपको NEFT करके एप्लीकेशन का फ़ी सबमिट करनी है। यहाँ पे सिलेक्शन का जो मोड है वो दिया गया है कि किस तरह से आपका एग्जामिनेशन हो सकता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, टाइम होगा 90 मिनट का और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में यहाँ MCQ ये सब के बारे में सिलेबस दिया गया है। जैसे 10 MCQ होगा आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, GK से भी 10 MCQ होगा, साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड से भी 10 क्वेश्चन होंगे और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम फॉर द प्रिविलेज एंड स्पेशल कैटेगरी पेशेंट के लिए भी जो क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क्स का होगा, 15 MCQ होगा। और बेसिक फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए 20 क्वेश्चन होंगे एंड बायो इथिक्स एंड मेडिकल इथिक्स से 20 क्वेश्चन होंगे और लास्ट ही मेडिकल जूरिडिक्स से 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। साथ में सजेस्टेड बुक भी दिए गए हैं अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहें तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सिलेबस के साथ साथ कुछ बुक भी सजेस्ट किए गए हैं, उस पर जाके आपको उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। साथ ही जो लोग ऑलरेडी कहीं पे इंगेज है जहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो उनको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा और TA DA किसी तरह का नहीं दिया जाएगा फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लास्ट में यहाँ पे कई सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं। सो आप इसको एक एक करके जरूर पढ़िए। अगर आपके पास आप अलग से नहीं नोटिफिकेशन तक पहुँच पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को पॉज करके भी सारे टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से ज़रूर पढ़िए। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आप एक एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर खुद से पढ़ें और फिर लगता है कि आप एलिजिबल है तो आप इसके नेक्स्ट प्रोसेस में जाइए। सो यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में नीचे इनक्लोज किया गया है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एनेक्सर 1 में जो फॉर्म है जो कि मेडिकल सोशल वर्क के लिए जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म है उसका परफॉर्मा दिया गया है, उसको आपको फिलअप करना है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट वहाँ जुड़ जाइए क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे मैं आपको PDF फॉर्म में मिल जाता है ताकि आप बेहतर ढंग से नोटिफिकेशन को समझ पाएँ। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी फॉर सोशल वर्क यानी कि MSW कैंडिडेट के लिए अंडर द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आंध्र प्रदेश में है सिचुएटेड है उसके लिए। और ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली ही 15 नवंबर 2022 को रिलीज़ हुई है। अच्छे से पढ़िए और आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो इसे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। काफ़ी अच्छा मौका है फॉर द सोशल वर्कर। सोशल वर्क के ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल में बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।